हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आइए आज ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रेपोजिशन की स्टडी करते हैं और जानते हैं कि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा क्यों आता है। जिस तरह से वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स के बिना हम सेंटेंस नहीं बना पाते या सेंटेंस नहीं बन सकते, सिमिलरली प्रेपोजिशन भी एक सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए कनेक्टर्स का काम करता है। यानी सेंटेंस में जो बाकी और सेंटेंस के जो वर्ड्स आते हैं वो चाहे नाउन हो प्रोनाउन हो उनसे रिलेट करता है, इसीलिए प्रेपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इसीलिए इसको जो है एग्जामिनेशन, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो या बोर्ड्स के पेपर दे रहे हो, हर जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा इसके डेफिनेशन और इसके काइंड जानें, फिर उसके बाद देखेंगे किस तरह के सेंटेंस एग्जामिनेशन में आते हैं, उसकी आप प्रिपरेशन करते हैं। देखिए इसके अगर डेफिनेशन पे आते हैं, अ वर्ड विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी एक ऐसा वर्ड जो रिलेशनशिप स्थापित करता है नाउन प्रोनाउन या दूसरे शब्दों से, वो प्रेपोजिशन कहलाता है। हिंदी में जानेंगे तो जो शब्द वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करे वो प्रेपोजिशन है। जैसे एग्जाम्पल में शी इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, तो स्वीट्स से सी का जो है रिलेशन स्थापित किया ऑफ ने, फॉन्ड ऑफ माने शौकीन होना, तो वो मिठाई की बहुत शौकीन है तो उससे रिलेट किया। अब आते हैं इसके काइंड्स पे। तो प्रेपोजिशन मुख्य रूप से 5 तरीके के होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ द प्रेपोजिशन इन इंग्लिश ग्रामर। पहला है सिंपल प्रेपोजिशन, इसमें छोटे छोटे प्रेपोजिशन आते हैं जैसे एट, इन, ऑन, बाय, अप, ऑफ एक्सेट्रा। कंपाउंड प्रेपोजिशन जैसे बिफोर, आफ्टर। उसके बाद थर्ड आता है डबल प्रेपोजिशन, इसमें 2 शब्दों को मिला के प्रेपोजिशन बनता है जैसे फ्रॉम, इनसाइड, आउट ऑफ। और नेक्स्ट आता है 4 पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। पार्टिसिपल से आप समझ गए होंगे आईएनजी का इस्तेमाल जहाँ होता है, जैसे फॉलोइंग, रिगार्डिंग, ये सारे प्रेपोजिशन आते हैं। देन उसके बाद है फ्रेज प्रेपोजिशन, जिसमें फ्रेजेस रखे जाते हैं प्रेपोजिशन के साथ, जैसे अकॉर्डिंग टू, ये सब। तो इसकी डिटेल स्टडी हम करेंगे, लेकिन आज मैंने जो मुख्य लिया है वो प्रेपोजिशन का जो पार्ट है वो है फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन एग्जामिनेशन में बहुत आता है। आप अगर किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो तो देखिए फिक्स प्रेपोजिशन आता ही है। अब देखते हैं पहले फिक्स प्रेपोजिशन होता क्या है। The word that always take a particular position after them express a special meaning for a particular situation or occasion। यानी वो शब्द जो विशेष पोजीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं और एक्सप्रेस करते हैं खास अर्थ को एक खास सिचुएशन में। यानी जब ये वर्ड लगते हैं, चाहे वो वर्ब में लगे, एडजेक्टिव में लगे, तो जब ये उनके साथ जुड़ते हैं तो एक विशेष अर्थ के साथ ये प्रकट होते हैं, वही होता है फिक्स प्रेपोजिशन। ऐसे साधारण शब्दों में आपने समझना चाहिए, तो वो वर्ड जो शब्दों के साथ आते हैं, यानी वर्ब या एडजेक्टिव के साथ जो प्रेपोजिशन जुड़ा रहता है वो उन्हीं के साथ आता है। यानी जब भी आप उस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना ही है, इसी को कहते हैं फिक्स प्रेपोजिशन। तो आज हम जानते हैं किन किन शब्दों में कौन कौन सा प्रेपोजिशन जुड़ा रहता है, जो हमें लर्न भी करना है, समझना भी है कि किस तरह से ये जुड़ा रहता है। जैसे पहला वर्ड मैंने लिया अब्सेंट। अब्सेंट माने हम मालूम है कि अनुपस्थित होना, कहीं से नदारद होना या अनुपस्थित होने को अब्सेंट बोलते हैं। लेकिन जब प्रेपोजिशन की बात आई, जब सेंटेंस में आप इसको लिखेंगे तो एब्सेंट के साथ आप फ्रॉम का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। जब कहीं से भी जैसे वो स्कूल से अनुपस्थित है तो फ्रॉम का इस्तेमाल आपको करना ही है। जैसे माई फ्रेंड वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, मेरा मित्र स्कूल से अनुपस्थित था, तो फ्रॉम का इस्तेमाल किया एब्सेंट के साथ। She is never absent from work without a good cause। बिना अच्छे कारण के कारण, यानी कोई सटीक कारण होता है तभी वो absent करती है अपने काम। या थर्ड एग्जाम्पल देखिए, लव वॉज टोटली absent फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, यानी उसके बचपन से ही जो है प्यार पूरी तरीके से अनुपस्थित था। तो जहाँ जहाँ absent का प्रयोग होगा आप वहाँ फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ को आपको माइंड में रख करके मेमोराइज करना है कि absent के साथ फ्रॉम का इस्तेमाल करते ही करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू को हिंदी में इसका मीन्स हो अनुसार, के अनुसार, किसी के अनुसार के लिए अकॉर्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी अकॉर्डिंग वाले सेंटेंस आप इस्तेमाल करेंगे तो अकॉर्डिंग के साथ सदैव टू का इस्तेमाल होता है, अकॉर्डिंग टू। यानी अकॉर्डिंग टू करके सेंटेंस आप बनाएंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर आई वेंट देयर, तुम्हारे आदेश के अनुसार मैं वहाँ गया। या दूसरा सेंटेंस देखिए, यू हैव बीन अब्सेंट 6 टाइम अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड्स, आप 6 बार अनुपस्थित थे हमारे रिकॉर्ड्स के अनुसार।
या थर्ड देखिए, शी ऑलवेज डिड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स, वो सब कुछ रूल के अनुसार करती है। तो जहाँ जहाँ अकॉर्डिंग आएगा वहाँ वहाँ आपको टू का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये फिक्स है इसीलिए इसको फिक्स प्रेपोजिशन बोलते हैं। अब थर्ड वर्ड आते हैं एफ्रेड। एफ्रेड माने डरना होता है, तो जब भी आप एफ्रेड से रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑफ का इस्तेमाल करना ही है। जिस तरह से आप ध्यान रखना पड़ेगा इन सब के साथ, ये फिक्स है। एफ्रेड के साथ आप दूसरे वर्ड नहीं लगाएंगे, खास सिचुएशन में ये वर्ड्स ऐसे ही लगेंगे। जैसे आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ घोस्ट, मैं घोस्ट से, भूतों से मैं नहीं डरता। तो जब भी एफ्रेड की बात आएगी आप वहाँ ऑफ लगाएंगे। आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ घोस्ट। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, द चाइल्ड इज एफ्रेड, बच्चा डरता है ऑफ द डार्क, अंधेरे से डरता है। तो जहाँ भी एफ्रेड आएगा आप वहाँ पर ऑफ लगाएंगे। तो ये सब आपको लर्न करने वाली चीज़ है। ये फिक्स प्रेपोजिशन इसीलिए कहे जाते हैं कि जब भी एफ्रेड का इस्तेमाल होगा आप वहाँ ऑफ रखेंगे। एक और एग्जाम्पल लीजिए, ही वॉज एफ्रेड ऑफ हिज ओन शेडो, वो अपनी ही परछाई से डरता है। तो देखिए जहाँ जहाँ एफ्रेड आएगा सब जगह, और एकदम सटीक है, इसके सेंस मीन्स में भी एकदम सटीक है कि एफ्रेड ही यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। सम एनिमल्स आर एफ्रेड ऑफ फायर, कुछ जानवर आग से डरते हैं, एफ्रेड के साथ ऑफ का इस्तेमाल है। तो इसलिए जहाँ जहाँ एफ्रेड आएगा आप वहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, एफ्रेड ऑफ रखना है। अब चलते हैं अगले सेंटेंस के प्रति, देखते हैं एग्री। एग्री मीन्स होता है सहमत होना, किसी बात से सहमत होना। तो जब किसी व्यक्ति से आप सहमत होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की बातों से आप सहमत हैं, उस व्यक्ति से सहमत है तो आप विद का इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ दो लोग सहमत हो रहे हैं। जहाँ दो लोग मिल के काम करते हैं वहाँ विद का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। तो अगर पर्सन का इंडिकेशन आता है तो एग्री विद, लेकिन अगर उस व्यक्ति के बजाय उसके जो मुद्दे पर जो बात बोल रहा है उससे आप सहमत हैं तो एग्री ऑन आएगा। यानी मुद्दे पर आप सहमत हैं, यानी व्यक्ति से चाहे ना हो लेकिन मुद्दे पर सहमत है तो एग्री ऑन आएगा। सिमिलरली उसकी जो प्रपोजल है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के बजाय उसके जो उसने प्रस्ताव दिया उससे आप अगर सहमत हैं तो वहाँ टू का इस्तेमाल करें। इस तरह एग्री की तरह तीन प्रेपोजिशन बनते हैं, यानी पर्सन के लिए एग्री विद, मुद्दे के लिए एग्री ऑन और प्रपोजल के लिए एग्री टू। जैसे चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ, ऑन दिस पॉइंट, इस मुद्दे पर, बट आई कैन नॉट एग्री टू ऑल द प्रपोजल, लेकिन मैं सारे मुद्दे पर तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा तीनों एग्जाम्पल आ गया, यानी यहाँ विद का भी प्रयोग आ गया, टू और ऑन तीनों का। चलिए कुछ और स्टडी करते हैं जिससे आप अलग अलग समझ सकिए कैसे इस्तेमाल होता है सहमत के लिए। सहमत में आपको तीन है, व्यक्ति से भी, मुद्दे से भी और प्रपोज, यानी जिस जरिए वो बात करना चाहता है, जो उसका प्रस्ताव है उससे भी। जैसे सेंटेंस देखिए, आई एग्री विद यू 100%, मैं तुमसे 100% सहमत हूँ। तो उस यू से हूँ, विद यू, जब यू से हूँ तो विद लगा दिया। अब देखिए आई कुडेंट एग्री विद यू एनी मोर, अब मैं तुमसे और सहमत नहीं हो सकता, तो यहाँ विद के लिए इस्तेमाल हुआ, मैं तुमसे और ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता, यहाँ भी हमने विद का इस्तेमाल किया। अगला सेंटेंस देखिए, वी एग्री ऑन द बेस्ट कोर्स ऑफ द एक्शन, यानी एक्शन के अच्छे कोर्स पर, यानी यहाँ पर आ गया उस मुद्दे की बात हो रही थी, यानी इसलिए हम ऑन का प्रयोग करें। एग्री ऑन यानी किसी एक्शन के कोर्स पर हम लोग सहमत थे तो ऑन का प्रयोग किया। अगला एग्जाम्पल देखिए, वी हैव एग्रीड ऑन द रेट ऑफ डिस्काउंट, जैसे डिस्काउंट के मामले पर हम लोग सहमत थे, तो यहाँ पर व्यक्ति नहीं था, वो डिस्काउंट एक पॉइंट था, इसलिए एग्री ऑन किया। उसी तरह से देखिए, शी एग्रीड टू हेल्प मी स्टडी फॉर द टेस्ट, अब एग्रीड टू हेल्प, हेल्प के मुद्दे पर इस्तेमाल हुआ, यानी एक मुद्दा था तो यहाँ टू का इस्तेमाल किया। तो एग्री को आपको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर तीनों चीज़ का इस्तेमाल करते हैं एग्री के लिए, नहीं प्रेपोजिशन एग्री के लिए तीन आते हैं। अगला वर्ड चलते हैं अराइव। अराइव माने कहीं पहुंचना या किसी का आगमन के लिए अराइव का इस्तेमाल करते हैं। तो अराइव के साथ सदैव फिक्स रहेगा एट, अराइव एट। जैसे वी अराइव एट द स्टेशन इन द टाइम, हम समय पर पहुंच गए स्टेशन। तो कहीं पहुंचने के लिए अगर इस सेंस में आ रहा है अराइव तो वहाँ एट का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी अराइव के साथ सदैव आप एट को फिक्स करेंगे। अगला सेंटेंस, ही अराइव्ड होम एट अबाउट मिडनाइट, वो लगभग जो है, अबाउट माने लगभग आ गया, लगभग आधी रात को वो घर पहुंचा। तो यहाँ पर पहुंचने की बात हो रही है तो यहाँ भी अराइव्ड एट का इस्तेमाल किया। ही अराइव्ड होम एट अबाउट मिडनाइट, लगभग आधी रात वो घर पहुंचा। तो जहाँ जहाँ अराइव आएगा आपको एट का इस्तेमाल करना है। इट वॉज डार्क व्हेन आई अराइव्ड एट द पार्टी, ये अंधेरा हो गया था जब हम पहुंचे पार्टी में। तो जहाँ जहाँ अराइव का इस्तेमाल कहीं पहुंचने के लिए वहाँ आप एट का इस्तेमाल करेंगे। अगला वर्ड आते हैं आर्ग्यू।
आर्ग्यू मीन्स बहस करना, किसी से बहुत ही ज़्यादा विचारों का बहस हो जाए तो आर्ग्यू। तो जब आर्ग्यू का इस्तेमाल करेंगे किसी व्यक्ति के साथ तो वहाँ पर आर्ग्यू विथ का इस्तेमाल करेंगे। जब हम आर्ग्यू करते हैं, किसी व्यक्ति से बहस होती है तो वहाँ पर विथ का इस्तेमाल करेंगे। अ पर्सन यानी आर्ग्यू विद अ पर्सन वी यूज़ द विद। अगर हम किसी वस्तु के लिए आर्ग्यू करते हैं तो वो फॉर हो जाता है। तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा सेंटेंस की कैसे फॉर्मेशन है। अगर सेंटेंस किसी व्यक्ति से आर्ग्यू है तो आप विद का इस्तेमाल करेंगे, और किसी चीज़ के लिए है तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और उस व्यक्ति के उस वस्तु पर अगेंस्ट के कारण यानी उसका विरोध आप कर रहे हैं तो वहाँ अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आर्ग्यू में भी 3 तरीके की प्रेपोजिशन लगते हैं, विद, फॉर और अगेंस्ट। चलिए इसको पढ़ते हैं। जैसे आई आर्ग्यू विद हिम फॉर मनी, यानी पैसे के मुद्दे पर मेरी उससे बहस हो गई, तो विद लगाया क्योंकि हिम जो है यहाँ एक व्यक्ति है, इसलिए हमने वहाँ पर विद का प्रयोग किया। अगला सेंटेंस देखिए, शी इज़ ऑलवेज आर्ग्यूइंग विद हर मदर, वो अक्सर बहस करती है अपनी माँ से। तो यहाँ सी और अपनी मदर से रिलेट कर रही है तो यहाँ विद का प्रयोग किया, क्योंकि आर्ग्यू जो है अपनी मदर से हो रहा है। तो शी इज़ ऑलवेज आर्ग्यूइंग विद हर्स मदर, तो विद लगाए क्योंकि मदर के साथ हो रहा है, किसी मुद्दे पर नहीं, बस मदर से हो रही है। अगला देखिए, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आर्ग्यू फॉर वॉट इज़ राइट। अब यहाँ पर क्या, वो सदैव तैयार है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ के लिए इस्तेमाल है, यानी किसी मुद्दे पर वो बात हो रही है। तो फॉर वॉट इज़ राइट, यानी जो चीज़ यहाँ पर विद नहीं किया, यहाँ पर किसी चीज़ के लिए तो यहाँ फॉर किया, आर्ग्यू फॉर। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट, अब यहाँ विरोध किया जा रहा है, ही आर्ग्यूड अगेंस्ट अबाउट बाइंग ए न्यू कंप्यूटर। अब यहाँ पर जब उस चीज़ को आप वो नहीं आर्ग्यू करना चाह रहे हैं कि यानी कंप्यूटर नहीं खरीदना, तो अगेंस्ट है तो अगेंस्ट का इस्तेमाल किया। यानी यहाँ पर तीनों चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, विद का इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पर जो है अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसको समझ करके आप लर्न करिए। अगला वर्ड देखिए, अवेयर। अवेयर मीन्स होता है किसी के प्रति जानकारी लेना या सचेत होना कोई मुद्दे पर या किसी चीज़ या सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो जब भी अवेयर आएगा तो वहाँ भी आप ऑफ का इस्तेमाल, अवेयर ऑफ, हमेशा इसका फिक्स प्रपोजिशन है, अवेयर ऑफ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एम फुली अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, इस तथ्य से मैं पूरी तरीके से वाकिफ हूँ या पूरी तरीके से जानकारी हूँ। अवेयर के साथ ऑफ का इस्तेमाल किया। या पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल इशूज़, अब लोग जो है एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ अवेयर आएगा वहाँ आपको ऑफ का इस्तेमाल करना है। अगला सेंटेंस, अगला वर्ड चलते हैं, बिलीव। बिलीव माने विश्वास होता है, तो जब बिलीव वाले सेंटेंस आएंगे तो वहाँ इन का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। किसी की बातों पर आप विश्वास कर रहे हैं तो बिलीव इन का प्रयोग करेंगे। आई डोंट बिलीव इन हिज वर्ड्स, मुझे उसकी बातों में विश्वास नहीं है। तो जहाँ बिलीव का इस्तेमाल होता है वहाँ इन का इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट बिलीव इन हिज वर्ड, तो बिलीव के साथ फिक्स प्रपोजिशन है इन। वी शुड बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हमें भगवान की उपस्थिति पर भरोसा होना चाहिए। तो बिलीव के साथ इन जो है वो फिक्स प्रपोजिशन है, ये आपको मेमोराइज करना है। आपको इसको कहीं लिख करके इसको रट डालिए कि इस चीज़ों के साथ ये प्रपोजिशन आता है। अगला चलते हैं बिलोंग। बिलोंग माने संबंधित होना, जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ से संबंधित तो वहाँ बिलोंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बिलोंग के साथ जो प्रपोजिशन है वो टू का इस्तेमाल करते हैं। वो प्रपोजिशन जो है वो टू होता है, हमेशा बिलोंग के साथ टू। जैसे दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये किताब मुझसे संबंधित है, तो मेरे से संबंधित है, बिलोंग के साथ टू का इस्तेमाल किया। या द हैंड राइटिंग बिलोंग्स टू अ मेल, यानी ये हैंड राइटिंग किसी मेल से संबंधित है, तो इट मीन्स है हैंड राइटिंग बिलोंग करती है। तो जहाँ जहाँ बिलोंग का इस्तेमाल हुआ वहाँ वहाँ आप जो है टू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे बिलोंग मीन्स होता है संबंधित होना, और बिलोंग के साथ हमेशा इस्तेमाल होगा टू। दैट हाउस बिलोंग्स टू हर अंकल, वो घर उसके अंकल से संबंधित था, बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स के साथ सदैव प्रपोजिशन जो लगेगा वो टू होगा। अगला वर्ड चलते हैं, अगला है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट माने सहयोग करना, तो कंट्रीब्यूट से रिलेट सब सेंटेंस बनाएंगे तो उसके साथ हम टू का इस्तेमाल करेंगे, यानी कंट्रीब्यूट के साथ भी टू का इस्तेमाल होगा। जैसे ही कंट्रीब्यूटेड 1000 रुपी टू द फ्लड रिलीफ फंड, यानी यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया उसने 1000 रुपीज़ फ्लड रिलीफ फंड के लिए, यानी बाढ़ राहत उसमें धनराशि में दिया, तो टू का इस्तेमाल किया। कंट्रीब्यूट के साथ टू का इस्तेमाल हुआ। अगला, हिज कंट्रीब्यूशन टू हिज फैमिली इज़ वर्थ प्रेजिंग। अब यहाँ कंट्रीब्यूशन के लिए फिर से टू आया, यानी उसके परिवार के लिए उसने जो कंट्रीब्यूशन किया वो प्रशंसा के योग्य है। वर्थ प्रेजिंग माने प्रशंसा के योग्य है, तो कंट्रीब्यूशन के साथ भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं। अगला वर्ड आता है डिलाइट। डिलाइट माने प्रसन्नता या खुशी, और जब डिलाइट से रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ में इन का प्रयोग करते हैं, यानी खुशी में
यानी प्रसन्नता में, डिलाइट इन, ही टेक्स डिलाइट इन म्यूजिक, यानी उसे म्यूजिक में आनंद मिलता है। तो यानी डिलाइट खुशी मिलती है किसमें, म्यूजिक में, तो इन मीन्स में, तो डिलाइट के साथ इन का इस्तेमाल करते हैं, डिलाइट इन, ही टेक्स डिलाइट इन म्यूजिक। सेकंड सेंटेंस देखिए, सम पीपल सीम्स टू टेक डिलाइट इन द हियरिंग अबाउट द मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स, कुछ लोगों को डिलाइट मिलता है, खुशी मिलती है दूसरे लोगों के दुर्भाग्य या दूसरे लोगों के कुछ मिसफॉर्च्यून को देख करके, उनके दुर्भाग्य वाले चीज़ को देख कर लोगों को खुशी मिलती है, किसी की जो है मिसफॉर्च्यून को देखकर किसी लोगों को खुशी मिलती है, डिलाइट में इनका ही प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड है डिज़ायर, डिज़ायर माने इच्छा या कामना, तो डिज़ायर फॉर माने लिए होता है, यानी किस कारण के लिए, यानी डिज़ायर इच्छा, किस कामना के लिए। तो ही हैज़ नो डिज़ायर फॉर फेम, यानी प्रसिद्धि की कोई उसके पास कामना नहीं है, यानी उसको कोई कामना नहीं है प्रसिद्धि की। या सेकेंड लीजिए, शी हैड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर अ पीसफुल लाइफ, यानी उसे शांति में जीवन का एक बहुत ही गहरी उसकी आकांक्षा है। अगला वर्ड है फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ माने शौकीन होना, बहुत ज़्यादा कोई किसी के प्रति लाइकिंग करता है, लव करता है, तो समथिंग और समवन, तो फॉन्ड का प्रयोग करते हैं। फॉन्ड के साथ सदैव ही फिक्स प्रपोजिशन ऑफ है, शौकीन, फॉन्ड ऑफ मीन शौकीन होना, और फिक्स प्रपोजिशन फॉन्ड ऑफ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर इज़ फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मेरा भाई क्रिकेट का बहुत शौकीन है, तो फॉन्ड के साथ सदैव ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ये प्रपोजिशन है, फिक्स प्रपोजिशन फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, ही वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग फ्लैक्स, यानी बहुत शौकीन है फ्लैक्स को कलेक्ट करने का। तो जब भी फॉन्ड ऑफ आए, फॉन्ड ऑफ का मीन्स साथ ही साथ रहेगा, फॉन्ड ऑफ एक साथ रहेगा और इसका मीन्स बन जाता है शौकीन होना, बहुत ज़्यादा लाइक करना, लव करना। जैसे माई ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ, मेरे दादा दादी बहुत शौकीन है म्यूज़िक के, तो यहाँ पर म्यूज़िक के, फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, नहीं यहाँ पर सेंस, क्योंकि वैसे भी ऑफ मीन्स काकी के ही होता है, तो बहुत ही शौकीन है संगीत के, तो जहाँ भी फॉन्ड आए फॉन्ड के साथ आप ऑफ लगाइए। अगला देखिए सेंटेंस, कैपेबल, कैपेबल मीन्स योग्य होना या समर्थ होना, तो जब कैपेबल आए तो वहाँ ऑफ का इस्तेमाल करेंगे आप। कैपेबल मीन्स योग्य है, कोई व्यक्ति किस चीज़ का, काकी के लिए आया तो कैपेबल ऑफ, जैसे ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस अलोन, वो इस काम को अकेले कर सकता है, तो यहाँ भी ऑफ का इस्तेमाल किया, यानी इस काम को करने के लिए वो अकेले ही समर्थवान है, तो कैपेसिटी उसकी ऐसी है कि वो अकेले ही कर सकता है, काकी के का सेंस में आया तो कैपेबल ऑफ डूइंग दिस अलोन। अगला, यू आर कैपेबल ऑफ बेटर वर्क, आप और इससे अच्छा काम कर सकते हो, यानी जो आपको काम मिला है, बेटर देन दिस, जिस काम को मिला उससे अच्छा काम, आप उसके ज़्यादा अच्छा काम करने की योग्य हो, तो कैपेबल ऑफ मीन्स होता है आप उससे ज़्यादा बेटर काम कर सकते हो। तो जहाँ क्षमता वाली बात आए, कैपेबल का इस्तेमाल हो, वहाँ भी आप ऑफ रखेंगे। जैसे यू आर एक्सट्रीमली कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस सिचुएशन, आप बहुत सक्षम हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने में, या इस सिचुएशन को संतुलित करने के लिए आप बहुत ही सक्षम हैं। इसको आप कैसे टैकल करना है, कैसे इसको देखना है, आप अच्छे से इसको टैकल कर सकते हैं, तो वहाँ भी कैपेबल का इस्तेमाल करके ऑफ लगाया। अगला केयर, केयर मीन्स होता है देखभाल करना, परवाह करना, तो जब केयर से रिलेटेड सेंटेंस आए तो आप केयर फॉर का इस्तेमाल, केयर फॉर माने लिए होता है, यानी किसी के लिए आप केयर कर रहे हैं। जैसे आई डोंट केयर फॉर यू, मुझे तुम्हारी कोई केयर नहीं है, के लिए यानी तुम्हारे लिए मुझे कोई केयर नहीं करना, तो केयर के साथ हमेशा जो फिक्स प्रपोजिशन है वो फॉर है, आई डोंट केयर फॉर यू। तो ये सब थोड़ा थोड़ा आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो लर्न हो जाता है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में जो है थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट इसको हिंदी के साथ आप रिलेट करते जाएंगे कि इस मीन्स ये होता है तो इसका सेंस आया तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आई डोंट केयर फॉर यू, या सी केयर्स फॉर एल्डरली पेशेंट्स, यानी जो बुजुर्ग जो मरीज़ है उनको ज़्यादा वो केयर करती है, केयर फॉर माने ज़्यादा परवाह करती है जो बुजुर्ग पेशेंट्स हैं। अगला देखिए, दे हायर्ड अ नर्स, उन्होंने एक हायर किया, यानी किराए पर उन्होंने एक नर्स को रखा है, टू केयर फॉर देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी की परवाह करने के लिए, तो जहाँ जहाँ केयर आए आप वहाँ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ये फिक्स प्रपोजिशन है केयर के साथ, तो केयर के साथ फॉर का इस्तेमाल होना है। अगला वर्ड देखिए, कंपोज, कंपोज करना है निर्माण करना, बनाना, कोई चीज़ बना होना, कंपोज्ड हुआ, किस चीज़ से कोई चीज़ बनी हुई चीज़ है, किससे उसका निर्माण हुआ, तो कंपोज में भी ऑफ का इस्तेमाल करें, कंपोज्ड ऑफ।
यानी जैसे वाटर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी पानी जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपोजिशन होता है, उससे मिलकर बना होता है। का की का सेंस है मिलकर बना होता है, उसी का यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ही कंपोजिशन जो है वाटर है। तो यहाँ कंपोजिशन के साथ यानी कंपोज्ड के साथ भी ऑफ का इस्तेमाल आप करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट है दिस सॉस इज कंपोज्ड ऑफ द मेनी इंग्रेडिएंट्स, यानी ये जो सॉस है वो बना हुआ है, कंपोजिशन है यानी मिलावट है या बनावट है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट, बहुत सारे तत्व जो हैं इसमें मिले हुए हैं। तो यानी कंपोज के साथ भी आप जो है इस्तेमाल करेंगे। अगला देखिए कांग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट यानी बधाई देना, शुभकामनाएं देना। तो हमेशा जब भी कॉन्ग्रेचुलेट करिए तो ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जब आप भी सेंटेंस में आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑन यू, बर्थडे, मैरिज करते हैं तो ऑन का ही इस्तेमाल करके सेंटेंस रखते हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, मैं आपकी सफलता पर मैं आपको बधाई देता हूँ या शुभकामनाएं देता हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेट का इस्तेमाल करेंगे तो ऑन का इस्तेमाल, कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। नेक्स्ट देखिए, यानी मीन्स आपको ये सब लर्न करने हैं, यानी ये फिक्स प्रपोजिशन, इसीलिए कि बाकी प्रपोजिशन तो काफ़ी कुछ हम लोग बनाते हैं, लेकिन ये फिक्स प्रपोजिशन आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर मैरिज, आपके विवाह पर आपको शुभकामनाएं। तो जहाँ भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आए या कॉन्ग्रेचुलेशंस आए आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ये मेमोराइज करिए, आप इसको लर्न करिए। अगला लैक, लैक मीन्स कोई चीज़ कमी, और लैक में जब सेंटेंस बनाएंगे तो लैक ऑफ, यहाँ भी ऑफ। बहुत ज़्यादा ये मैंने जितने आज लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन के अभी पेपर आप उठाइए पिछले 10 साल के, तो चाहे आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो हर जगह ये पूछे जाते हैं। ये प्रपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने एक इंपॉर्टेंट के सीरीज़ के हिसाब से लिया है। आई हैव नो लैक ऑफ फ्रेंड, मेरे पास मित्रों की कोई कमी नहीं है। तो जहाँ भी लैक का इस्तेमाल आए आप ऑफ के लिए, आई हैव नो लैक ऑफ फ्रेंड्स, मेरे पास मित्रों की कोई कमी नहीं। तो जहाँ लैक मीन्स कमी आए वहाँ पर आप ऑफ का इस्तेमाल आपको करना है। माई ग्रांड माँ इज सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ स्लीप, मेरी दादी माँ जो हैं वो नींद की कमी के कारण सफ़र कर रही हैं, उनको कष्ट हो रहा है। अगला सेंटेंस लाफ, लाफ मीन्स हंसना होता है, और जब किसी पर हंसा जाता है वहाँ लाफ एट का इस्तेमाल करते हैं। लाफ एट, हमेशा लाफ के साथ जो प्रेपोजिशन फिक्स है वो एट है। तो डोंट लाफ, हमेशा जब भी आप कहेंगे तो उस पर मत हंसो। तो डोंट लाफ एट द पुअर, गरीबों पर मत हंसिए। तो एट का इस्तेमाल करते हैं लाफ के साथ, यानी लाफ एट, आपको इसको लर्न। एट माने पर होता है, तो सिमिलरली वही सेंस है कि गरीबों पर मत हंसिए। ऑन तो किसी के ऊपर वाली चीज़ होती है, बट ऐसे अगर पर का सेंस में आता तो एट ही आता है। अगला दे लाफ्ड एट हिज जोक्स, वो उसके जोक पर हंसे। तो लाफ एट, जहाँ जहाँ लाफ आए या चाहे लाफ आए चाहे लाफ जाए आप वहाँ पर एट का इस्तेमाल करेंगे, यानी लाफ के साथ आपको प्रेपोजिशन जो आएगा फिक्स है वो है एट। अगला डोंट लाफ एट हिज मिसफॉर्च्यून या मिजरेबल कंडीशन, उसकी दयनीय स्थिति पर आप मत हंसिए। तो जहाँ भी लाफ आया वहाँ पर एट का इस्तेमाल, मिजरेबल कंडीशन माने दयनीय स्थिति पर आप मत हंसिए। तो लाफ के साथ एट का इस्तेमाल आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए लिसन, लिसन मान होता है सुनना। तो जब कोई चीज़ सुनते हैं तो हमेशा लिसन के साथ टू का इस्तेमाल होता है, वो फिक्स प्रेपोजिशन है। तो लिसन टू, लिसन टू बहुत इस्तेमाल करते हैं आप, इसको आप ध्यान भी रखिए कि ये अक्सर फिल्म में आता है, फिल्म ब्लैंक्स में, यानी प्रेपोजिशन कौन सा इस्तेमाल होगा बताइए। तो हाँ लिसन टू द न्यूज़ ऑन द रेडियो, यानी रेडियो पर जो न्यूज़ आ रही है आप उसको सुनो। तो लिसन के साथ सदैव टू का इस्तेमाल होगा, ये प्रेपोजिशन लिसन के साथ फिक्स है। तो लिसन टू द न्यूज़ ऑन द रेडियो, तो इसके लिए आप प्रेपोजिशन लगाएंगे टू। अगला देखिए लिसन टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की बात सुनो। तो जहाँ भी लिसन आएगा आप वहाँ पर टू का इस्तेमाल करेंगे। लिसन टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की बात सुनो। तो लिसन टू ये फिक्स प्रेपोजिशन है। अगला देखिए लॉन्ग फॉर, लॉन्ग हमेशा लॉन्ग माने लंबा हुआ, बट लॉन्ग फॉर साथ साथ आता है, और इसका मीन्स निकलता है चाहना या कोई कामना करना, यानी मैं चाहता हूँ कि ये चीज़, या डिज़ायर, अपनी इच्छाओं को हमेशा एक्सप्रेस करने के लिए लॉन्ग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही लॉन्ग फॉर फेम, वो प्रसिद्धि की इच्छा रखता है। ही लॉन्ग फॉर फेम यानी वो चाहता है कि उसको प्रसिद्धि मिले या खूब ज़्यादा नेम और फेम मिले। तो लॉन्ग फॉर माने कामना करना या इच्छा करना, डिज़ायर के लिए इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग फॉर माने कामना करना।
या आई एम लॉन्गिंग फॉर, यानी मैं कंटिन्यूस टेंस में भी आ गया बट सेंस फॉर में ही रहेगा। आई एम लॉन्गिंग फॉर अ लॉन्ग वेकेशन, मेरी कामना है कि मुझे एक लंबी छुट्टी मिले। अ लॉन्ग वेकेशन, लंबी छुट्टी, लेकिन लॉन्ग या लॉन्गिंग या लॉन्ग कुछ भी आए आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। आई एम लॉन्गिंग फॉर अ लॉन्ग वेकेशन। एक और एग्जाम्पल देखिए, द पीपल हु लॉन्ग फॉर अ डिजायर लेजर, लोग जो चाहते हैं, लॉन्ग फॉर लेजर माने यानी खाली समय चाहते हैं। ऑफन मूव टू द नेचुरल साइड, वो अक्सर प्राकृतिक दृश्यों की तरफ जाते हैं। लेजर माने फुर्सत के पल जो चाहते हैं, उनको प्राकृतिक आबो हवा के साथ ही रहते हैं। तो लॉन्ग फॉर में हमेशा ध्यान रखना है, लॉन्ग के साथ फॉर लगाएंगे। अगला देखिए, मेड, मेड कोई चीज़ बनी होती है किसी चीज़ से, मेड लगाते हैं, तो प्रेपोजिशन फिक्स है मेड ऑफ। जैसे दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये अंगूठी जो है वो सोने की बनी है, तो हमेशा मेड के साथ ऑफ लगाते हैं। जब कोई चीज़ किसी चीज़ की बनी होती है, हमेशा मेड, जैसे लकड़ी की बनी हो या फिर कोई मेटल हो, जो भी मेटल हो, मेड ऑफ लगाते हैं। जैसे दिस बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी की बनी है, तब भी मेड के साथ आप प्रेपोजिशन जो फिक्स है वो ऑफ है। तो जब भी मेड का इस्तेमाल करेंगे किसी चीज़ को बनने के लिए, किसी चीज़ का आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वो इस चीज़ से बनी है, तो वहाँ मेड के साथ ऑफ ही आप लगाएंगे। अगला देखिए, दिस डेलिकेट ऑर्नामेंट, ये बहुत ही नाजुक सा जो ऑर्नामेंट है, इज मेड ऑफ ग्लास, वो शीशे का बना है। तो मेड ऑफ चाहे सेंटेंस कैसे भी आप रखिए, जहाँ मेड आएगा वहाँ पर आपको ऑफ रखना है। मेड ऑफ माने जिस चीज़ से वो बनी हुई है, मेड के साथ ऑफ आप रखेंगे। उसी तरह से अगला देखिए, मैरी, मैरी मीन्स विवाह होता है, तो मैरी का इस्तेमाल जब सेंटेंस में हम करेंगे तो मैरी टू करते हैं। मैरी टू जैसे इस्तेमाल है, यानी उनका विवाह उनसे हुआ, तो हम मैरी टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मैरिड हिज डॉटर टू, अब जिससे भी उन्होंने अपनी डॉटर की शादी की, टू अ रिच मैन, तो हमेशा मैरी, मैरिड सबके साथ टू का इस्तेमाल होता है। ही मैरिड हिज डॉटर टू अ रिच मैन, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह एक अमीर व्यक्ति से किया, तो मैरिड टू का इस्तेमाल किया। दूसरा सेंटेंस एक और देख लीजिए, यानी मैरी के साथ या मैरिड उसकी पास्ट टेंस आई तो टू का इस्तेमाल करते हैं। शी वॉज मैरिड टू अ डॉक्टर, उसने विवाह किया एक डॉक्टर से, तो मैरी या मैरिड जो भी फॉर्म में आई है पर टू का इस्तेमाल करते हैं मैरी के साथ। तो आपको इसको लर्न करना है कि मैरी के साथ भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं। अब आया प्रेफर करना। प्रेफर माने होता है कुछ चीज़ें हैं उनमें आपको पसंद करना है। अक्सर चुनाव के लिए इस्तेमाल करते हैं, दो चीज़ों में से आपको कौन सी ज़्यादा प्रेफर है, आप किसको ज़्यादा पसंद करते, तो प्रेफर के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। जब प्रेफरेंस आए, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, मुझे ज़्यादा पसंद है कॉफ़ी तुलना में चाय के, तो आई प्रेफर हमेशा जब भी आए तो टू का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट डाल दिया, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, यानी जब तुलनात्मक चीज़ रहे उन दोनों वस्तुओं के बीच में आपको टू का इस्तेमाल करना, यानी प्रेफर टू का इस्तेमाल करते हैं। एक और सेंटेंस ले लीजिए, द ऑनेस्ट पर्सन प्रेफर्स सिंपल लाइफ, ईमानदार लोग प्रेफर करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं सिंपल लाइफ टू शो ऑफ, यानी दिखावे के लाइफ के बजाय उनको पसंद है सिंपल लाइफ, तो प्रेफर के साथ टू का इस्तेमाल होता है। ये फिक्स प्रपोजिशन है, प्रेफर टू, यानी ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। अगला देखिए, प्राउड। प्राउड माने गर्व करना, अभिमान करना, तो प्राउड के साथ भी ऑफ, प्राउड ऑफ। अक्सर आपने ध्यान दिया होगा जितने सेंटेंस डी, प्राउड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, वहाँ पर ऑफ का प्रयोग बहुत होता है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ, शी इज़ प्राउड ऑफ हर पोजीशन, उसे अपनी स्थिति अपनी पोजीशन पर बहुत प्राउड है, यानी जो इसकी इसमें पोजीशन है उस पर उसको बहुत गर्व है, तो प्राउड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये फिक्स प्रेपोजिशन है, शी इज़ प्राउड ऑफ हर पोजीशन। अब सेकेंड एक और लीजिए एग्जाम्पल, आई एम सो प्राउड। अक्सर ये सेंटेंस बोलते भी बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप बोल चाल की भाषा में देखेंगे तो कैजुअली बहुत बोले जाते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत अभिमान है, बहुत गर्व है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो प्राउड के साथ ऑफ जो है वो उनका फिक्स प्रेपोजिशन है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जनरली एक मैंने सिंपल टेंस उसमें ले लिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वे में, जैसे माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे बोला, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, कि मुझे मेरे बेटे तुम पर बहुत गर्व है। तो ये नरेशन के सेंस में है, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो जहाँ जहाँ प्राउड आए, चाहे किसी भी सेंस में हो, आप प्राउड के साथ सदैव प्राउड ऑफ रखेंगे। अगला वर्ड देखिए, टायर्ड। टायर्ड मीन्स थकना, यानी आदमी फिजिकल एग्जॉस्ट हो जाता है ज़्यादा काम करने के बाद, तो टायर के साथ भी ऑफ लगाएंगे, टायर्ड ऑफ।
तो जनरली देखिए कॉमन सा एक सेंस है, तो डी वाले सेंटेंसेज में जो लास्ट में फिनिश होता है डी, वहाँ ऑफ ज़्यादा लग रहे हैं। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग डे आफ्टर डे, रोज़ रोज़ वही काम करके मैं थक गया हूँ। तो टायर्ड ऑफ यानी आपको लर्न करना है, टायर्ड के साथ भी आप प्रेपोजिशन जो लगाएंगे वो टायर्ड ऑफ। ये कई तरीके से पूछा जाता है, कभी कभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर के तरीके से, कभी कभी ये फिल इन ब्लैंक्स में भी आता है। ही इज़ ऑफन टायर्ड ऑफ हिज हैक्टिक जॉब। हैक्टिक मीन्स होता है बहुत ही थकाऊ, यानी जो रोज़ रोज़ का उसकी बोरिंग जॉब है उससे वो थक गया है। हैक्टिक माने बोरियत से भरा काम होता है, तो उससे जहाँ भी जहाँ आपको आ जाए आप ऑफ का इस्तेमाल करिए। अगला सेंटेंस यूज़फुल। यूज़फुल लाभदायक के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ये किसी व्यक्ति से रिलेट है, किसी पर्सन से रिलेट है तो यूज़फुल टू करेंगे, लेकिन ये किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा तो वहाँ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आप सेंटेंस में इसको पढ़ के आपको देखना पड़ेगा। यूज़फुल का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है तो टू, और किसी पर्पस या किसी और उद्देश्य के लिए तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस बुक इज़ यूज़फुल टू अस। अस माने देखिए व्यक्ति, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है किताब, तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल किया। दिस बुक इज़ यूज़फुल टू अस फॉर एग्जामिनेशन, यानी ये हम सब के लिए। टू अस, अस यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया था जो पर्सन है, इसीलिए यहाँ पर टू का इस्तेमाल किया। अब जैसे सेकेंड देखिए एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। अब यहाँ यूजफुल किसके लिए, यहाँ पर ये किसी अच्छी चीज़ के लिए, गुड लाइफ यानी किसी पर्पस के लिए, अच्छे जीवन के लिए एक्सरसाइज अच्छी है, तो यहाँ पर हमने फॉर किया। एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड फॉर, यूजफुल फॉर, यूजफुल के साथ यहाँ पर फॉर किया। यानी आपको देखना पड़ेगा कि अगर व्यक्ति के संदर्भ में आ रहा है तो आप टू का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज वहाँ पे जो है फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगला एस्केप। एस्केप माने बच के निकल जाना, बाल बाल बचना, ये सब इस्तेमाल होता है। तो ऐसी जगहों पर भी आप फ्रॉम का इस्तेमाल, यानी बाल बाल बचा, फ्रॉम माने से, जहाँ दो चीज़ों को अलग किया जाता है वहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। देखिए बच के निकला तो यानी किसी एक स्थिति से बच के निकला, फ्रॉम माने से, जहाँ दो चीज़ें अलग हों। तो द मैन एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, यानी वो अपने जेल से बच के निकला है। तो आपका यानी जेल से बचने में एक पोजीशन को छोड़ के आया, तो यहाँ फ्रॉम का इस्तेमाल किया। एस्केप फ्रॉम। आई एम ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम बोर्डम, मैं अपने उबाऊपन से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एस्केप फ्रॉम लगा। इट मीन्स जहाँ जहाँ दो चीज़ों को आप लगे कि अलग हो रहा है, एस्केप के साथ फ्रॉम लगाया, तो बोर्डम, एस्केप फ्रॉम बोर्डम। नेक्स्ट है ही नैरोली। नैरो मीन्स होता है बाल बाल बचना। नैरोली एस्केप फ्रॉम द बस व्हेन इट कॉट फायर, यानी वो बाल बाल बचा बस से जब वो उसमें आग लग गई। तो जहाँ जहाँ एस्केप का प्रयोग आए, एस्केप माने बच के निकलना, वहाँ फ्रॉम लगाएंगे आप। ये फिक्स प्रेपोजिशन है यहाँ पर इसके साथ, तो आप ध्यान रखिए। थोड़ा मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं। इस सेंटेंस को आप 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान, कुछ इसके आपको इसके कीवर्ड्स मिलते जाएंगे। कुछ वर्ड में बहुत अक्सर लास्ट में डी है, वहाँ लग जाता है। तो चलिए इसका सीरीज़ मैं सेकंड बहुत ही जल्दी लाऊंगी, अगर आपने अच्छा रिस्पांस दिया तो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।